आइए अब हम लोग सेट 7 करेंगे इसका। बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन है, बिहार जीके का सेट 7 आज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1 फरवरी 1993, 2 मार्च 1996, 3 जनवरी 2000, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 3 जनवरी 2000 को किया गया था। अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्षों का, 6 वर्षों का, 5 वर्षों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 6 वर्षों का होता है। अगला है, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? पटना, मगध, मुंगेर, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये मगध के अंतर्गत आते हैं। अगला है, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये महाधिवक्ता होता है। अगला है, बिहार के कौन सा ऐसा राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। जाकिर हुसैन भी और रामनाथ कोविंद ये दोनों बने हैं। अगला, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 वर्ष है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियों या कार्य राज्यपालिका को प्राप्त है? वित्तीय, विधायी, न्याय संबंधी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। वित्तीय भी है, विधायी भी है और न्याय संबंधी भी है। अगला है, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आरिफ राशिद, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल गफूर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अब्दुल गफूर बने हैं। अगला सवाल है, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये राज्यपाल के नाम से किया जाता है। अगला है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203, अनुच्छेद 204, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये अनुच्छेद 202 है। अगला सवाल है 11 नंबर, 73वां संविधान संशोधन कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993, 18 अप्रैल 1994, 1 जून 1993। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। अगला है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.48%, 2.84%, 2.86%, 2.96%। तो ये 2.86% है। अगला है, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिमी चंपारण, सिवान, सीतामढ़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये पश्चिम चंपारण है। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? गया, अरवल, किशनगंज, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये गया का रहता है। अगला है, रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? चंपारण, कैमूर, मुंगेर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये कैमूर में पाया जाता है। अगला है, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? मनिहारी, पलहेजा, कुर्सेला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कुर्सेला में मिलती है। अगला है, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरनवाह के नाम से जाना जाता है? तो ये सोन नदी को जाना जाता है। अगला है, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? सासाराम, नवादा, गया, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो ये सासाराम में है। अगला है लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पहला स्थान है। अगला है बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? 2005 में, 2006 में, 2008 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 2008 में किया गया था। अगला है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? 10, 11, 13, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 13 जिलों का किया गया है। अगला सवाल है सेवाराम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार की किस गौरवशाली कला से रहा है? पाल कला शैली, मंजूषा शैली, पटना कलम शैली, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये पटना कलम शैली से है। अगला है मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है पटना में, मधुबनी में, दरभंगा में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये दरभंगा में है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.8%, 70.2%, 64.6%, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 61.8% है। अगला है बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, गया, पश्चिमी चंपारण, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये गया है। अगला शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में, पटना में, भागलपुर में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सासाराम में है। अगला है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, सारण, गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पटना में हुआ था। अगला है डचों ने बिहार में अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1630 में, 1632 में, 1736 में, 1651 में। तो ये 1632 में किया था। अगला है पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? डॉक्टर आर लॉयल, विलियम टेलर, जॉन स्मिथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डॉक्टर आर लॉयल मारा गया था। अगला बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इनायत अली, मौलवी विलायत अली, फरहाद हुसैन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मौलवी विलायत अली थे। अगला स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? शांति नारायण, हरिनारायण, बाल मुकुंद, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये शांति नारायण थे। अगला सचिन नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? 1909 में, 1913 में, 1911 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 1913 में किए थे। अगला बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? आरा, भागलपुर, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन, सत्यनारायण महतो, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा किया गया था। अगला है बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मुजफ्फरपुर में बोले थे। अगला है बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन में जमकर विरोध किया था? हसन इमाम, सचिंद्रनाथ सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका डी हो जाएगा। हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद ये तीनों थे। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं।
ये स्वामी विद्यानंद थे। अगला है, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सर अली इमाम, उपयुक्त में से एक से अधिक? सर अली इमाम। अगला है, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? राजेंद्र प्रसाद, विपिन बिहारी वर्मा, गिरीश तिवारी, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये राजेंद्र प्रसाद है। अगला है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? भगवती देवी, माया देवी, शांति देवी, शारदा देवी? तो ये भगवती देवी थे। अगला है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? 1917, 1930, 1920, उपयुक्त में से कोई नहीं? ये 1930 में किया गया था। अगला, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनिस, मोहम्मद इमाम, उपयुक्त में से एक से अधिक? ये मोहम्मद यूनिस किए थे। अगला है, बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? स्वामी सहजानंद, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ये राजकुमार शुक्ल द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नानीदेव, नरसिंह देव, हरि सिंह देव, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये नानीदेव थे। अगला है, मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? पटना एवं गया, पटना एवं वैशाली, वैशाली एवं मुजफ्फरपुर, बांका और मुंगेर? तो ये पटना और गया का क्षेत्र था। अगला है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली की स्थापित किया गया? मौर्य, लिच्छवी, विदेह, उपयुक्त में से एक से अधिक? ये लिच्छवी होगा। अगला है, बिहार के किस जिले में आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? नालंदा, मुंगेर, सारण, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ये एक से अधिक हो जाएगा। अगला है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? 493 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 596 ईसा पूर्व, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये 493 ईसा पूर्व में। अगला है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये उदयन द्वारा किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया है? बुद्धचरित्र, सूत्रालंकार, स्वर्द्यानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ये एक से अधिक है। इस तीनों का अश्वघोष द्वारा रचित है ये। इसी के साथ आपका सेट समाप्त होता है। अगला सेट नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।